टॉपिक है हमारा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अगर हम अर्थ के आजू-बाजू में देखें तो हमें एक गैस लेयर की जो है ना एक ब्लैंकेट या सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, जो अर्थ के आजू-बाजू में हमें दिखता है एंड ये होल्ड करता है बिकॉज़ ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी, तो इसको ही हम एटमॉस्फेयर ऐसे कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो सबसे पहला लेयर आता है जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसकी हाइट लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसको ये जो लाइन दिख रही है, तो ये जो लाइन है, तो इसको हम ट्रोपोपॉज़ ऐसे कहते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है, इसको ओज़ोन लेयर कहते हैं। अराउंड 25 टू 35 किलोमीटर पे हमें दिखते हैं, इसको ओज़ोन लेयर कहते हैं और ये एब्ज़ॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन को। उसके बाद है ये स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर अराउंड 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर अराउंड 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, तो इसमें बहुत सारे मीटियोर जो है, तो ये यहाँ आके बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कोई स्पेस का डेब्रिस नहीं आता है। उसके ऊपर होता है ये थर्मोस्फियर। अगर ये 100 किलोमीटर का लाइन देखते हैं, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर, इसको करमन लाइन कहते हैं। तो इसके बियॉन्ड हम ऐसा मानते हैं कि इसके बियॉन्ड क्या रहेगा, तो ये स्पेस रहेगा। तो इसमें कुछ जो लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट है, वो भी मूव करते हैं। तो जो थर्मोस्फियर होता है, तो थर्मोस्फियर में जो लोअर लेयर होता है, उसमें आयोनोस्फियर होता है। तो आयोनोस्फियर से हम क्या करते हैं, रेडियो जो वेव्स है, उसको ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर एक्सोस्फियर की बात करें, तो एक्सोस्फियर में कुछ हमें स्पेसशिप या सैटेलाइट भी रिवॉल्व करते दिखेंगे और ये ट्रांजिशन लाइन है एक्सोस्फियर का बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर ये जो टॉपिक है, जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज्योग्राफी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी इसके रेफरेंस से लिया है। तो अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें, तो ये अराउंड अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 12 किलोमीटर तक जाता है और फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर अराउंड 12 टू 50 किलोमीटर आता है और यहाँ से जो कमर्शियल जो प्लेन होते हैं, वो जनरली फ्लाई करते हैं। उसके बाद इस रीजन में एक्चुअली फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कैलकुलेशन, तो यहाँ वेदर बलून भी छोड़ा जाता है एंड जो ऊपर का जो लेयर है, इसको मेसोस्फियर कहते हैं। ये 50 टू 80 किलोमीटर रहता है, तो बहुत सारे जो मीटियोर्स है यहाँ बर्न हो जाते हैं। उसके ऊपर जो लेयर है थर्मोस्फियर, तो थर्मोस्फियर में आयोनोस्फियर का भी छोटा हिस्सा आता है, जो रेडियो वेव्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अराउंड 80 टू 700 किलोमीटर रहता है और यहाँ हम ऑरोरास देख सकते हैं। और इसके ऊपर का जो एरिया है, तो इसके ऊपर का एरिया में स्पेस स्टेशन भी हमें मिलते हैं एंड ये अराउंड 700 किलोमीटर से यहाँ सैटेलाइट भी रिवॉल्व करते हैं, तो ये 700 टू 10,000 किलोमीटर लगभग माना जाता है एक्सोस्फीयर। और उसके बियॉन्ड क्या, तो स्पेस जो है, तो ये जो स्पेस है, तो स्पेस को माना जाता है। तो एक्सोस्फीयर इज द ट्रांजिशन बिटवीन स्पेस, आउटर स्पेस एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, तो नाइट्रोजन जो होता है वो अराउंड 78% होता है एंड ऑक्सीजन जो होता है वो 20.94% होता है। आर्गन जो होता है 0.93% होता है। कार्बन जो होता है वो 0 अभी करंट लेवल 0.037 प्रिज्यूम कर रहे हैं। नियॉन जो होता है 0.0018% होता है। हीलियम जो होता है 0.00052 होता है परसेंट। मीथेन जो होती है वो 0.00015% होती है और क्रिप्टन जो होती है 0.00011% इतनी होती है। तो मेजरली एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर होता है वो नाइट्रोजन से कवर्ड होता है एंड 21% लगभग ऑक्सीजन होती है एंड जो रेस्ट ऑफ द अदर गैसेस है 1% है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो 0.93% तो सिर्फ आर्गन ही है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, तो दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अर्थ के अराउंड होती है और जिसको होल्ड करता है अर्थ का ग्रेविटी। और ये इसेंशियल लेयर है कि जो लाइफ को सस्टेन करती है और जो हार्मफुल जो सोलर रेडिएशन आते हैं सन से, तो उसको एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करती है एंड सन जो हीट है, हीट को भी होल्ड करती है, जिसकी वजह से लाइफ आसानी से सस्टेन हो सकती है अर्थ के ऊपर। कंपोजिशन में अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और अदर गैसेस 1% होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये कंसिस्ट करती है बहुत सारी लेयर से, जो हर एक लेयर के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे लेयर की बात करें, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर ये लेयर होती है। इम्पोर्टेंस होता है एटमॉस्फेयर का वेदर रेगुलेशन में, क्लाइमेट कंट्रोल में, सस्टेनिंग लाइफ, लाइफ को सस्टेन करता है बिकॉज़ ऑफ एटमॉस्फेयर एंड जो हार्मफुल जो रेडिएशन आती है, तो उसको एब्ज़ॉर्ब किया जाता है बाय ओज़ोन लेयर और ये मेटेरियल जो है, तो मेटेरियल को भी शील्ड करती है या उसको बंद करती है। तो एटमॉस्फेयर के फंक्शन क्या है? तो ये प्रोटेक्ट करता है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ओज़ोन ये करता है।
और ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर जो भी ये हीट को ट्रैप करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन जो नेसेसरी टेम्परेचर अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेनिंग के लिए वो मेंटेन हो जाता है। एंड इट प्रोवाइड गैसेस फॉर लाइफ जैसे ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए मिलता है प्लांट के लिए। तो ये हमें शील्ड करता है फ्रॉम मेटेरियोइड्स आल्सो। तो ये इट कॉजेस मोस्ट ऑफ द मेटेरियोइड्स टू बर्न अप बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस प्रिवेंटिंग इम्पैक्ट। तो यह बर्निंग होता है ड्यू टू फ्रिक्शन और साउंड प्रोपेगेशन यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? तो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वेट ऑफ एयर एक्सर्टेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी अर्थ का जो भी एयर का जो भी वेट है, वह अर्थ के ऊपर अगर हम महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, तो जैसे वैसे-वैसे एटमॉस्फेयर हमें कम-कम मिलेगा, यानी उसकी डेंसिटी कम-कम होती जाएगी। तो जो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर जो होता है, तो वो सी लेवल पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सी लेवल पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लेयर में अगर हम ट्रोपोस्फियर जो है, तो ट्रोपोस्फियर इज़ द लोएस्ट लेयर जो ज़मीन के सबसे सरफेस के सबसे पास होती है। इधर बहुत सारे सारे वेदर में फिनोमेना ऑलमोस्ट इधर ही होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फियर में हम जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। स्ट्रेटोस्फियर जो है उसको ये इसमें ओज़ोन लेयर होता है, और ये क्या करता है, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाएँगे हाइट में, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। बिकॉज़ कि ओज़ोन क्या करता है, इस लेयर में बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेज़ एब्ज़ॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है। मेसोस्फियर जो है, इसका टेम्परेचर जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, और टेम्परेचर उसका कम-कम होता जाएगा, और ये कोल्डेस्ट लेयर है। एंड मोस्ट ऑफ द मेटेरियल जो है, तो यहाँ बर्न अप हो जाते हैं। तो थर्मोस्फियर जो है, तो थर्मोस्फियर या जैसे हम ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ड्यू टू एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। एक्सोस्फियर जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ग्रेजुअली ये फेड इनटू स्पेस हो जाती है, तो हम एग्ज़ैक्टली डिमार्केटिंग लाइन नहीं कह सकते कि यहाँ पर्टिकुलर लेवल में एक्सोस्फियर खत्म हो रहा है। अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें, तो दिस इज़ द क्लोज़ेस्ट होती है लेयर, और ये लाइफ़ को सपोर्ट करती है अर्थ के ऊपर। ये लोएस्ट लेयर होता है अर्थ के ऊपर। इसका एक्सटेंड जो होता है, वो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होके 18 किलोमीटर तक जाता है इक्वेटर तक, एंड 8 किलोमीटर एट पोल। तो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते रह जाएँगे ट्रोपोस्फियर में, तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर फेनोमेना जो वेदर फेनोमेना और क्लाइमेट फेनोमेना जो भी है, तो इसी मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना, क्लाइमेट फेनोमेना यही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड, रेन, विंड हम यहाँ देख सकते हैं। कंपोज़िशन की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द एटमॉस्फियर का जो मास है, अराउंड 80% ऑफ मास यही कवर्ड होता है एयर का। इसमें सारी ऑलमोस्ट सारी गैसेस, उसके बाद वाटर वेपर्स और एरोसॉल, यानी जो टाइनी पार्टिकल जिसको हम डस्ट कह सकते हैं, तो ये इसी लेयर में हमें दिखेंगे। इसके ऊपर जो स्फीयर जहाँ खत्म हो जाता है, तो वो एक ट्रांजिशन फेज़ बनाता है ट्रोपोपॉज़। इट इज़ द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर व्हिच सेपरेट इट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर को ट्रोपोपॉज़ सेपरेट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन जो होता है, वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है, और हम एक्सपीरियंस यही कर सकते हैं, तो ये हमें बीमार भी कर सकता है। ट्रोपोस्फियर में ज़्यादा पॉल्यूशन मीन्स वो आपको बीमार कर देगा। स्ट्रेटोस्फियर जो है, वो सेकंड लेयर है अर्थ एटमॉस्फियर का, और ये ट्रोपोस्फियर के अबव एंड बिलो मेसोस्फियर आता है। इसका एक्सटेंट देखें, तो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आता है अर्थ सरफेस से। इसमें ओज़ोन लेयर होता है जो एब्ज़ॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन के, जिसकी वजह से जो इस लेयर का जो टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ होता है, अगर हम इसमें लेयर में इस स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर-ऊपर जाते हैं तो। तो ये एक स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटीन्यूअसली मेंटेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ कमर्शियल जो जेट एयरक्राफ्ट है, यहाँ फ्लाई करते हैं। तो यहाँ मिनिमल वेदर फिनोमेना भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक ट्रांज़िशन ज़ोन है। यानी कि ट्रांज़िशन ज़ोन, यानी कि इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो ट्रोपोपॉज़ है, और उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो उसको स्ट्रेटोपॉज़ कहते हैं। तो स्ट्रेटोपॉज़ जो होता है, तो स्ट्रेटोपॉज़ जो है, वो मेसोस्फियर से सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फियर को। उसके बाद है मेसोस्फियर, तो मेसोस्फियर है थर्ड लेयर है एटमॉस्फियर का। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर और थर्मोस्फियर के नीचे आती है। एक्सटेंड इसका लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक अबव अर्थ सरफेस होता है। ये जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे मेसोस्फियर का टेम्परेचर जो है, तो वो कम-कम हो जाएगा।
तो ये अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है मिनिमम कोल्डेस्ट पॉइंट। डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो -48 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है ये टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटियोर्स होते हैं यहाँ एग्ज़ैक्टली बर्न हो जाते हैं इस लेयर में ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर और इसकी वज़ह से प्रोटेक्शन मिलता है अर्थ को फ्रॉम द स्पेस डेब्रिस। तो यहाँ आइस क्लाउड भी हम देख सकते हैं इस लेयर में। तो आयोनोस्फीयर भी जो अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर होता है, तो वहाँ आयोनोस्फीयर हम देख सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हम देख सकते हैं। तो थर्मोस्फीयर जो होता है ये 4th लेयर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का। ये मेसोस्फीयर के ऊपर लोकेटेड होता है लेकिन एक्सोस्फीयर से नीचे लोकेटेड होता है, यानी कि सैंडविच होता है मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच में। तो इसका एक्सटेंट देखें तो अराउंड 80 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं अबव अर्थ सरफेस। तो टेम्परेचर जैसे-जैसे हम हाइट इंक्रीज़ करेंगे वैसे-वैसे हमें क्या होगा, तो इसका जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हमें क्या होगा इसका, हमें बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये टेम्परेचर हमें लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही मिलेगा। अ, डिग्री फ़ारेनहाइट में 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। तो यहाँ एक्सट्रीमली लो एयर डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमन जो है, तो वी मे फील कोल्ड हियर ड्यू टू एक्सट्रीमली लो एयर डेंसिटी डिस्पाइट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहाँ आइनोस्फीयर भी अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से रेडियो वेव जो है, वहाँ रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। तो सैटेलाइट और इस लेयर में मूव करते हैं। यहाँ इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, तो इसी लेयर में है। तो अरोरा जो है, नॉर्दर्न अरोरा एंड सदर्न अरोरा जो है, तो इसकी जो लाइट्स है, तो हम यहाँ इस पर्टिकुलर लेयर में देख सकते हैं। तो एक्सोस्फीयर जो है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर का, तो इट इज़ लोकेटेड अबाउ द थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर से ऊपर जो भी लेयर है इसको एक्सोस्फियर कहेंगे। तो इसका एक्सटेंट अराउंड 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस कह सकते हैं। एक ट्रांजिशन ज़ोन है बिटवीन द एटमॉस्फियर एंड इंटरप्लैनेटरी स्पेस, यानी स्पेस, आउटर स्पेस और एटमॉस्फियर के बीच का जो ट्रांजिशन ज़ोन है वो एक्सोस्फियर होता है। तो यहाँ एक्सट्रीमली लो एयर डेंसिटी होती है, जहाँ इसकी वजह से पार्टिकल रेयरली कोलाइड और पार्टिकल के पास इतनी वेलोसिटी आ जाती है कि वो आराम से स्पेस में जा सकते हैं यहाँ से। तो सम सैटेलाइट आल्सो ऑर्बिट इन दिस लेयर। तो अरोरा जो बोरियालिस एंड ऑस्ट्रियालिस जो auroras है, तो वी कैन sometimes we can see in this layer. If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep learning, keep growing. Thank you.